अभी मेरा कैमरा ऑन नहीं था, बट जैसे हम भदरवा से हम सरथल के लिए आगे बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट तो खैर नहीं मांगेंगे, वो आपका गाड़ी का नंबर, नाम और कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, ये सब चीज़ नोट करते हैं। और यहाँ पे बगल में ही एक मंदिर है, उसके पास ही ये चेक पोस्ट बना हुआ है जहाँ पे सब नोट करते हैं। ये भी ज़रूरी होता है यार, एटलीस्ट एक डिटेल रहती है इनके पास, कौन आया कौन गया, मैंडेटरी है, होना भी चाहिए। बाकी ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये घर। सरथल दिखा रहा है अभी 1 घंटे 4 मिनट दूर है। ओके, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 34 किलोमीटर अप्रॉक्स। पहाड़ों में जितना डिस्टेंस दिखाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसको कवर करने में, क्योंकि रास्ते घुमाव वाले होते हैं। हम बाइक या गाड़ी को स्पीड में चला नहीं सकते, तो 40-50 इतनी स्पीड पे चल के पूरे रास्ते को कवर करना होता है। एक अच्छी चीज़ है, जैसे यहाँ की जो पुलिस है वो भी बहुत ज़्यादा पोलाइट मिलेगी आपको। अगर आप कोई क्रिमिनल नहीं हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत पोलाइट, बहुत हेल्पफुल पुलिस होती है। पुलिस और मिलिट्री दोनों ही बहुत पोलाइट और हेल्पफुल होते हैं। आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, ये अच्छे से जवाब देते हैं उसका, और आपकी प्रॉपर जो भी आपकी हेल्प होती है, क्यूरी होती है, उसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन थैंक्स टू जम्मू पुलिस एंड द इंडियन आर्मी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जो टर्न्स हैं वो और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा घुमावदार होते जा रहे हैं। बहुत छोटे टर्न आ रहे हैं, और जिसकी वजह से चाहे कार हो, बाइक हो या कुछ भी हो, वो बहुत स्लो स्पीड में चल रही है। और ऊपर जाने के साथ साथ हवा भी ठंडी होती जा रही है। नीचे तो बहुत तेज़ गर्मी थी पहले, तो कल रात को इतनी ठंड लगी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी कल रात को। मैंने जैकेट वगैरह भी ने पहन लिया था, बट मॉर्निंग में अचानक से इतनी धूप हो गई और मेरे को बहुत गर्मी लगने लगी। लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे वापस से हवा ठंडी हो रही है और वापस से ठंड लगना स्टार्ट हो गया है। अभी तो खैर ठंड नहीं लग रही है, बट थोड़ा जब शाम हो जाएगी ना 3-4 बजे के बाद, उसके बाद ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ ये देखो, जहाँ तक देखो दूर दूर तक वैली ही वैली। और यहाँ रास्ते के दोनों तरफ इस तरह के फूल लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। पहाड़ों में ये देखो, जब आप जा रहे हो ना यहाँ सरथल की तरफ, तो इस तरह से बहुत सारे फूल, ये पहाड़ी फूल होंगे क्योंकि हमें शहरों में तो ये कहीं देखने को मिलते नहीं हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे फूलों के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। टर्न्स यहाँ के बहुत शार्प हैं यार। जैसे जैसे आप मेन भदरवा क्रॉस करने के जस्ट बाद से ही आपको शार्प टर्न्स मिलने लग जाएंगे। और ये देखो हमें क्या मिला, इतनी सारी पहाड़ी भेड़ें जा रही हैं। लो, यही सब वो चीज़ें होती हैं जो आपके सफ़र को खूबसूरत बताती रहती हैं। कुछ नया आपको देखने को मिलता रहता है। हर जगह की अपनी कुछ पहचान होती है। जैसे ये जो फूल हैं, ये आपको किसी और हिल स्टेशन वगैरह पे शायद देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि मैंने अभी मैं मसूरी घूमा हूँ, मसूरी है, चक्राता हो गया, इन सब जगहों पे गया हूँ, वहाँ पे इस तरह से कुछ देखने को नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से तो ये फूल शायद यहीं जम्मू या कश्मीर, श्रीनगर वगैरह में ही देखने को मिलते हैं।
कितनी प्यारी है। बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स हैं यहाँ पे। मैं गाड़ी सीधी बिल्कुल भी नहीं चला रहा हूँ। एक तो शार्प टर्न और बहुत जल्दी जल्दी टर्न आ रहे हैं, मतलब 100-200 मीटर की दूरी पे आपको टर्न मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल शार्प। तो आप थोड़ा सा भी अपना फोकस रोड साइड से नहीं हटा सकते। थोड़ा सा भी आप इधर उधर देखोगे तो तुरंत आपके सामने एक टर्न आ जाएगा और फिर वो गलती हो सकती है। तो यहाँ पे तो भाई और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रोड के ऊपर गाड़ी की स्पीड आप 30-40 से ऊपर नहीं कर सकते, बहुत मैक्स जाओगे 40 चले जाओगे, इससे ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बट जगह एक नंबर है यार। लेह लद्दाख और श्रीनगर जाने के बजाय एक बार यहाँ आ जाओ। लेह लद्दाख तो दुनिया देख रही है, हर कोई जा रहा है लेह लद्दाख में और श्रीनगर वगैरह में। बट यहाँ का जो एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे। यहाँ की जो खूबसूरती है, स्पेशली ग्रीनरी, कंप्लीट ग्रीन हो रखा है इस टाइम पे, क्योंकि बारिश वारिश यहाँ रेगुलर हो रही है, तो उस वजह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो गई है। और माउंटेन्स के जो पीक हैं उसके ऊपर हल्की स्नो भी देखने को मिलेगी, जो उसकी जो एक ब्यूटी है या उसके नेचर को या उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस कर दे रही है। कल मैं काफ़ी डर रहा था कि पता नहीं भदरवा जगह कैसी होगी, बट पहुंचने के बाद जो मैंने वो खुशी मिली या जो मैंने वहाँ एक नेचर को देखा, आई फील रियली हैप्पी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे लोगों ने बताया सरथल और ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ पे और अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। सो आई डिसाइडेड कि सरथल ही जाना है। जय वैली भी अच्छा है, बट सरथल से दिल्ली के लिए मुझे डायरेक्ट एक रास्ता मिल जाएगा जो कि साफ़ होगा, इसलिए मैं सरथल जा रहा हूँ। वहाँ से दिल्ली करीब 14 किलोमीटर के आसपास 14 घंटे का रास्ता है, 14 आवर्स का। तो जिसे मैं देखता हूँ 1 दिन में कवर करूँगा या 2 दिन में करूँगा, डिपेंड ऑन मूड एंड माई कम्फर्ट। ये जो रास्ते हैं ये एक तो बहुत शॉर्ट और शार्प टर्न है, बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्की भी हैं। उसकी वजह ये कि राइट साइड में तो चलो ठीक है, माउंटेन्स वगैरह हैं तो थोड़ा ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट लेफ़्ट साइड में कोई बैरिकेड नहीं है। बैरिकेड इन द सेंस के कोई बाउंड्रीज टाइप नहीं है, जैसे हमारे बाकी जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनमें थोड़ा बाउंड्री टाइप का कर देते हैं, जिससे बाइक या कोई कार नीचे ना गिर पाए जल्दी से। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी बाउंड्री या फिर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ध्यान हटा और आपकी बाइक सीधे गई तो डेफिनेटली वो नीचे, काफ़ी नीचे वैली में जाके गिरेगी, जो कि काफ़ी गहरी खाई टाइप की है। तो ये चीज़ को काफ़ी रिस्की बना देती है। सो इफ़ यू आर अ बिगनर और आपने नई नई बाइक चलाना सीखी है तो इस जगह को थोड़ा अवॉइड करें। मैं इसलिए आ गया हूँ, एक तो मेरी बाइक बहुत हैवी है, बट फिर भी मैं इसको लेके आ गया। उसकी वजह ये रही कि मैंने इसको सिटी में कम से कम 2000 किलोमीटर चलाया है पहले कंटिन्यू मैंने इसको चलाया। जब मैं कॉन्फिडेंट फ़ील किया कि मैं इसको संभाल सकता हूँ, देन मैं इसको लेके एक राइड पे निकला हूँ। और राइड पे आते वक्त भी ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर का मेरा जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो मैंने कवर किया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं आया हूँ, मैं थोड़ा घूमता हुआ आया हूँ। तो 1000-1200 के आसपास का मैंने डिस्टेंस कवर किया। शहर में मैंने 2000 किलोमीटर चलाई। इस तरह से करके मैं जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गया तब मैं इस बाइक को यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अगर आप एक बिगनर हैं और बिगनर राइडर हैं तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि ये पहाड़ हैं थोड़े से रिस्की, स्पेशली क्योंकि लेफ़्ट साइड में कोई भी आपको बाउंड्री वगैरह नहीं मिलेगी जाते हुए। सेम ऐसे ही आते हुए आपको राइट साइड में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखें। बाकी जगह बहुत सुंदर है यार, मैं इसके बारे में जितने भी वर्ड्स कहूँ, जो भी कहूँ कम पड़ेगा। जगह बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो कुछ नया मिल रहा है और वो पहले वाले से ज़्यादा सुंदर है।
तो मज़ा बहुत आ रहा है। हवा ठंडी है, अच्छी हवा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही कि हवा चुभ रही हो, ठंड ज़्यादा लग रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हल्की धूप खिली हुई है, थोड़ी ठंडी सी हवा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा यहाँ का वेदर बना हुआ है। शाम के टाइम थोड़ी ठंड होगी, उसके लिए कोई बात नहीं, मैं जैकेट लेके आया हूँ, वो पहन लेंगे। बाकी ट्राई करेंगे, आज तो कैंपिंग करनी है, पूरा ट्राई रहेगा कि किसी भी तरह से एटलीस्ट कैंपिंग करूँ। ये देखो यार, हद से ज़्यादा ऊंचा पहाड़। मैं नीचे से इतना ऊपर आ चुका हूँ, टिकल भदरवा इतना ऊंचा था, उसके बाद फिर मैं इतनी ऊपर आ गया, और अभी सामने ये और इतना ऊंचा पहाड़ जिसके ऊपर स्नो भी है, हल्की है बट है। तो नेचर और सुंदरता और खूबसूरती के मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। भगवान ने जम्मू कश्मीर को एक अलग ही लेवल पे बना रखा है, इसको आप compete नहीं कर सकते किसी चीज़ से। अब आने वाला है यहाँ का मैगी पॉइंट। मैगी पॉइंट कह लो या मतलब यहाँ चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह आप खा सकते हो, क्योंकि नाना करके भी 1 घंटा हो गया होगा मुझे राइड करते हुए आई थिंक। और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। चम्बा बहुत सुंदर है यार, ये जगह सच में बहुत सुंदर है। टूरिस्ट हैं यहाँ बट इतने नहीं है, कम है। बाकी जगह वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए यहाँ बाइक लगाते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट मैं मैगी वगैरह खा के आगे बढ़ा ही था, और फाइनली आज भी मुझे बारिश मिल ही गई। ये नॉन स्टॉप आज तीसरा दिन है मेरा जब मुझे बारिश मिली है। 3 दिन से मैं रेगुलरली बारिश को झेल रहा हूँ। और यहाँ तो मैंने जैसे बताया कि टर्न वगैरह भी काफ़ी शार्प हैं, और उस ऊपर से जो रोड है वो पूरी गीली हो गई है। अब बस ये स्लिपी ना हो, अगर स्लिपी हो गई तो प्रॉब्लम होगी। फ़िलहाल तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं रही है जाने में। एंड बिकॉज ऑफ बारिश अभी स्टार्ट हुई है, तो अभी तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आगे देखते हैं कैसे क्या होगा। और अभी एक स्पॉट आया जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ, ये देखो, शायद यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है ऊपर, वहाँ पे जहाँ पहाड़ के ऊपर बादल वगैरह है ना, वहाँ पे आई थिंक स्नोफॉल हो रही है वहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे ये पहाड़ हैं, मैं यहाँ रुका हूँ, बट मैंने काफ़ी ध्यान रखा इस चीज़ का कि कोई पत्थर वगैरह ऊपर से ना आ रहा हो। जब भी आप कहीं ऐसे रुको व्यू वगैरह के लिए, तो ध्यान रखो कि कोई भी आसपास पहाड़ से कोई पत्थर वगैरह गिरने का ऐसा ना हो, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती है। सरथल में पहुंचने से जस्ट पहले भी आपकी एक चेक पोस्ट पे चेकिंग होती है। वहाँ पे आपका बाइक नंबर, आपका आधार नंबर या डीएल नंबर जो भी है वो नोट किया जाता है। उसके बाद फिर आपको आगे सरथल में भेजा जाएगा। सरथल यहाँ से 12 मिनट की दूरी पे है, करीब 5 किलोमीटर। और बाकी तो सारी यहाँ चढ़ाई है, भदरवा से आपको ऊपर आते रहना है। और जब चेक पोस्ट के बाद यहाँ से फिर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना होगा, करीब 5 किलोमीटर, जहाँ पे आपका सरथल लोकेटेड है। ये देखो कितने ज़्यादा शार्प टर्न है यहाँ पे। आप बाइक को बिल्कुल भी स्पीड में नहीं रख सकते, बिल्कुल स्लो चलाना है, आराम से संभलते हुए आगे बढ़ते रहो।
और हवा बहुत ठंडी हो गई है। पहले तो ठंडी तो मतलब हवा थी, लेकिन बारिश के बाद अभी और हवा में बहुत ज़्यादा ठंड आ चुकी है। अब मेन तो हम आते ही यहाँ इसीलिए हैं, अगर यहाँ आके हमें ठंडा ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा इतनी दूर आने का। और अभी एक स्पॉट आया जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ, ये देखो फाइनली हल्की हल्की धूप निकली, यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। अच्छा लग रहा है थोड़ा, जहाँ पहाड़ के ऊपर बादल वगैरह है ना, एहसास के साथ हल्का हल्का गर्म स्नोफॉल हो रही है वहाँ, मतलब अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। से पानी आता हुआ ऊपर पहाड़ों से, ऐसे यहाँ पे ये पहाड़ हैं। मैं यहाँ रुका हूँ, बट मैंने काफ़ी ध्यान रखा इस चीज़ का कि कोई पत्थर वगैरह ऊपर से ना आ रहा हो। जब भी आप कहीं ऐसे रुको जम्मू कश्मीर वगैरह के लिए, मोस्टली आप कहीं भी जाओगे कोई भी कहीं ना कहीं आपको ऑफ-रोडिंग वगैरह टाइप के पैचेस जो मिलेंगे ज़रूर, ऐसा ना हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप न्यू राइडर हैं या बिल्कुल नया नया आपने गाड़ी चलाना सीखा है तो थोड़ा सा इधर की साइड अवॉइड करें। पहले लोकल में, सिटीज़ में या हाईवे वगैरह पे अपने बाइक को चलाएं। जब आप प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो जाएं उसके बाद ही आप इन पहाड़ों पे आएँ, क्योंकि यहाँ आपको ऑफ रोडिंग, स्लिपी रोड और बारिश वगैरह तो नॉन स्टॉप मिल ही रही है, ये सब चीज़ मिलती रहेंगी। एक दिक्कत करते हैं ये जो छोटे छोटे पत्थर गिरे होते हैं, या तो बड़े पत्थर हो तो पता रहता है कि हमें वहाँ से थोड़ा सा साइड से निकल जाना है। छोटे पत्थर जो होते हैं ये दिक्कत करते हैं, इनमें कई बार स्लिप होने के चांस होते हैं, टायर वगैरह स्लिप हो जाते हैं। और ये तो वैसे भी नुकीले पत्थर हैं तो इनमें टायर कटने वगैरह के भी चांसेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ जाता है। लेकिन एक राइडर के लिए यही सब तो चाहिए होता है ना। हम आते ही एडवेंचर के लिए हैं, और अगर ये सब ना मिले तो फिर काहे का एडवेंचर। तो ये सब कहा जाए तो होना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ राइडिंग इस काम की। अब यहाँ पे अभी मेरे से अभी जस्ट जैसे ही 20 की स्पीड से ऊपर बाइक गई और बाइक के जो टायर हैं वो जिग जैग में बैलेंस उनका ख़राब होने लगा। तो ऊपर तो फिर भी मैं 40-50 चला पा रहा था, बट यहाँ पे तो 20 से ऊपर जाना ही पॉसिबल नहीं हो रहा है। और दूसरा, नीचे की तरफ देख के चलना पड़ रहा है। आप सामने नहीं, आपको थोड़ा नीचे की तरफ देखना पड़ेगा ताकि आप सही तरह से देख सको रास्ते को और सही तरीके से अपनी बाइक चला सको। जब भी आप पहाड़ों में आओ तो आने से पहले अपनी बाइक के या जो भी आपकी गाड़ी वगैरह है उसके क्लच और ब्रेक और जो डिस्क पैड वगैरह होते हैं इनको अच्छे से चेक करवा लो। अगर वो थोड़े भी घिसे हुए हैं, कमज़ोर हो गए हैं तो सोचो मत भाई, उनको बिल्कुल चेंज करवा लो तुरंत उसी टाइम। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें केयरलेस दिखाई और आप वीक डिस्क पैड या वीक ब्रेक क्लच के साथ अगर आप आ गए यहाँ पे तो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम होने के चांसेस होंगे। और ऐसे में अगर बाइक ख़राब होती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उस टाइम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज़ यहाँ आसपास कोई भी मैकेनिक की शॉप या कोई अदर हेल्प अवेलेबल नहीं है। मिलिट्री अगर आपकी हेल्प कर दे तो कर दे, या लोकल भी आपकी हेल्प कर देंगे, बट इतनी ऊंचाई पे, इतनी रिमोट लोकेशंस पे हेल्प इतनी ईज़ी मिलती नहीं है। स्पेशली अगर आप शाम के टाइम फंस गए तो नेक्स्ट डे से पहले तो आपको कोई चांस ही नहीं है कि कोई आदमी यहाँ मिलेगा। बहुत रेयर होगा अगर कोई आपको हेल्प कर दे या कोई इंसान आपको दिख जाए, क्योंकि इतनी रिमोट लोकेशन पे या पहाड़ों में मोस्टली 6 बजे के बाद किसी भी इंसान का मिलना मुश्किल हो जाता है। सब अपने घर के अंदर चले जाते हैं, या जो भी उनका लोकल स्पॉट वगैरह होता है वो अपना वहाँ पे चले जाते हैं। पहाड़ों में अंधेरा वगैरह भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा देर तक लोग बाहर निकलते नहीं हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह कम होती हैं। और यही यहाँ की भी खासियत भी है। बाकी यहाँ सारे मैदान वगैरह हैं, वही जैसा मैंने बताया, ध्यान हटा और दुर्घटना हुई। जैसे ही मैं साइड में कहीं देखता हूँ तुरंत सामने कोई ऐसा पैच आ जाता है जो मेरे को दिक्कत दे सकता है। तो हमेशा ध्यान मुझे सामने रोड की तरफ रखना हो रहा है और मैं इधर उधर बहुत कम देख पा रहा हूँ। हालांकि इतने सुंदर व्यूज़ हैं
कि नज़रें हटाने का मन नहीं करता, बट रोड की तरफ देखना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ दिक्कत तो या स्लिपी रोड वगैरह होने की वजह से या बजरी वाले रोड होने की वजह से, कंकड़ पत्थर वाले, एक्सीडेंट किसी भी टाइम हो सकता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि घर से इतना दूर, इतने रिमोट लोकेशन पे होने की वजह से कोई मेरे साथ कोई दुर्घटना हो या कुछ भी ऐसा अनहोनी हो जाए कि मेरे को दिक्कत हो। सुपर मेट्रो बाइक इज़ रियली गुड, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। एक नहीं, एक्चुअल 2 प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन तो थोड़ी इग्नोरेबल है, चलो ठीक है, उससे काम चल जाता है। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो ये कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। तो अगर कोई बड़ा पत्थर वगैरह आ रहा है या गड्ढा आ रहा है तो आपकी बाइक के नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ इसका टर्निंग रेडियस, मतलब अगर ऐसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा शार्प टर्न जैसे भी पीछे आया तो उस तरह से अगर कोई टर्न आ रहा है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है बाइक घुमाने में, क्योंकि इसको घुमाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा रेडियस चाहिए होता है जहाँ से आपकी बाइक घूमती है। इसका हैंडल पूरा इस तरह से घूम नहीं पाता कि आप तुरंत अपनी बाइक को घुमा सको। ऊपर से बाइक इतनी भारी है कि दिक्कत करती है थोड़ी। बाकी थोड़ा बहुत मेरी सांस नहीं फूल रही है, जैसे भी आपको मेरी पूरी वीडियो में आवाज़ आई होगी कि मेरी सांस फूलने जैसी, बट वो सांस नहीं फूल रही। वो कुछ ऐसा है कि कैसे बताऊँ, एक्चुअली मैंने एक बेल्ट बांधी हुई है, ठीक है, जिसने पूरे रास्ते मेरे को, मैंने बताया भी था आपको कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको कि क्या हैक है। तो उसी बेल्ट की वजह से उसने मेरे पेट को टाइटली जकड़ रखा है या मतलब टाइटली मेरे पेट को ग्रिप कर रखा है, जिसकी वजह से मैं मतलब थोड़ा सा बोलते वक्त मुझे सांस ज़्यादा छोड़नी पड़ रही है। इसका फ़ायदा बहुत है। ये जो पोस्चर बेल्ट है ये मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग भी ले लेना अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह कर रहे हो। लॉन्ग राइड के टाइम पे ही आपके बैक को स्ट्रेट रखती है और मतलब बैक पेन वगैरह से बहुत बहुत ज़्यादा बचा के रखती है। तो फाइनली ऑलमोस्ट हम सरथल पहुंच गए हैं और अब मैं आपसे मिलता हूं डायरेक्ट। सरथल में जो भी मैं होटल लूँगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे एक होटल भी लूँगा और साथ में कैंप भी लगाऊँगा। तो अगर मुझे कैंपिंग कंफर्टेबल लगती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं होटल के अंदर चला जाऊँगा। बाकी ये देखो सारी गाड़ियाँ वगैरह आ रखी हैं। मैं हेलमेट खोल रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बाइक का साउंड ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा ब्रीथिंग का इशू मेरे को इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि ये हेलमेट में शीशे बंद करके चला रहा हूँ, क्योंकि आगे से बारिश की बूंदें आती हैं तो फिर वो दिक्कत करती हैं। तो इस वजह से मैं हेलमेट का शीशा बंद करके चलाता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा सांस ज़्यादा सुनाई देती है कैमरे वगैरह के अंदर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने आपको इतना पहले भद्रवाह से लेके यहाँ तक का पूरा जो व्यू दिखाया वो आपको कैसा लगा और कितना सुंदर है ये, इसके बारे में आप क्या कहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। और फिर से वही बात, अगर वीडियो में कोई सजेशन देना हो आपको मुझे, या कुछ अच्छा ना लगा हो, या नेक्स्ट टाइम आप जो चाहते हो कि मैं कहाँ की वीडियो बनाऊँ या कहाँ का ट्रिप प्लान करूँ, तो उस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सरथल, और ये आपके सामने सरथल है, ठीक है। कंप्लीटली ये पहाड़ों के ये बीच में एक वैली है
वहाँ पे लोकेटेड है। और बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है यार, बहुत ज़्यादा। मोस्टली यहाँ सारी जगह, हर जगह आपको इंडियन आर्मी और यहाँ की पुलिस वगैरह देखने को मिलेगी, तो सेफ्टी का ऐसा कोई इशू है नहीं। बट फिर भी कहते हैं तो सेफ़ तो कोई भी जगह नहीं होती। लुक एट दिस, लुक एट द ब्यूटी। अब यहीं पे हम अपना एक कोई होटल वगैरह लेंगे और साथ में कैंप भी लगाएंगे यहीं पे। वैसे तो बदेरवा में मैं जहाँ रुका था वहाँ पे जो अंकल थे वहाँ के होटल के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरे को एक अच्छा होटल सजेस्ट किया है और बताया था कि क्रेज़ी विला करके एक होटल है, मैं वहाँ जाके स्टे करूँ। बाकी एक बार देखेंगे, अगर वो अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी और में भी चेक इन मतलब विज़िट करके देखेंगे। मैंने वही पहले बताया था आपको, सजेशन सबकी लो, उसके बाद खुद उसको देखो, सही लगता है तब करो। और टूरिस्ट की ऐसी कोई कमी नहीं है, लोग वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो लग नहीं रही है मुझे। बाकी ठीक है। सेकेंड थिंग इज़, अगर इतने सारे लोग हैं और मैं डायरेक्ट कैंपिंग भी लगा लेता हूँ, यहाँ कैंप सेटअप कर लेता हूँ, तो भी ऐसी कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है होगी। देखते हैं, पहले बाइक लगाता हूँ कहीं पे, फिर डिसाइड करता हूँ क्या करना है। तो बाइक कहाँ लगाएं? मेन ये है ना, इस बाइक को लेके ऐसे घूमना भी तो बहुत दिक्कत वाला काम है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस बाइक को इस तरह से लेके सारे में घूमने में। क्योंकि अगर इसका बैलेंस ख़राब हुआ और थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो फिर इसको उठाना और संभालना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाइक लगाता हूँ फ़िलहाल। सामने एक छोटा सा रास्ता है जाने का अंदर, मैंने इस हिसाब से लगाई है बाइक कि ये रास्ता भी ब्लॉक ना हो। बाकी यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए कैफ़े वगैरह बने हुए हैं, चाय स्नैक्स वगैरह के लिए। और इंडियन आर्मी का झंडा, हमारे इंडिया का। गवर्नमेंट शिप। जो हमें होटल सजेस्ट करा है अंकल ने, वो सामने ये होटल है, ये ब्लू छत वाला जो दिख रहा है ना, क्रेज़ी विला लिखा हुआ है, ये होटल हमें अंकल जी ने सजेस्ट करा था कि मैं इसमें रुक सकता हूँ। इसके अलावा ये पूरा व्यू है यहाँ का, ये ऊपर। ओके, चलिए फिर देखते हैं होटल या कैंपिंग जो भी है फाइनल करके फिर आपसे बात करते हैं।